गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कक्षा 10 के अंतिम लेसन सुक्तय इसको पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा लेसन है ये। छोटे छोटे श्लोक हैं, बहुत ही सारगर्भित और शिक्षा प्रदान करने वाले श्लोक हैं। एक एक शब्द का अर्थ ध्यान से देखेंगे। सुक्तय था सुंदर वचन। ये पहले जो पुरानी बुक थी उसमें दूसरे नाम से था। 8 श्लोक हैं इस लेसन में, 6 श्लोक इस लेसन से और 2 श्लोक जो पहला लेसन होता था उनका 2 श्लोक वहाँ से लिए गए हैं, पुरानी बुक से ही हैं श्लोक भी। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, पिता अस्य किं तपस्तेपे इति उक्ति तत् कृतज्ञता। पिता पुत्राय, पिता पुत्र के लिए बाल्ये बचपन में महत कीमती या बड़ा विद्याधनम विद्या रूपी धन यच्छति देता है। अस्य पिता इसके पिता ने किम क्या तप है तप किया है, तप है तप तेपे तपा है अर्थात कष्ट सहन किया है, तपस्या की है। इति उक्ति ऐसा कथन मात्र ही, चिंतन मात्र ही, तत्कृतज्ञता उसकी कृतज्ञता है अर्थात उस पुत्र की अपने पिता के प्रति कृतज्ञता है। कृतज्ञता होता है किए गए उपकार को मानना, अर्थात उस पुत्र की अपने पिता के प्रति ये कृतज्ञता है, ये चिंतन मात्र ही कि उसके पिता ने जो उसको बचपन में कीमती विद्या रूपी जो धन दिया है, उस धन को देने के लिए, उस विद्या को देने के लिए उसके पिता ने कौन कौन से कष्ट सहन किए। चूँकि हर माँ बाप समर्थ नहीं है, हर माँ बाप की इच्छा फिर भी यही है कि वो अपने पुत्र और पुत्री को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करे। इसके लिए वह अनेक प्रकार के कष्ट भी उठाते हैं। वास्तव में पिता अपने पुत्र की शिक्षा के लिए मानो तपस्या ही करता है। मेरे पिता ने मुझे किस प्रकार से योग्य बनाया कि मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, ऐसा कथन मात्र ही। चूँकि पिता ने जो आपको यहाँ तक पहुँचाया है उसके लिए जो कष्ट सहन किया है आपकी पढ़ाई के लिए, उस कष्ट का अनुभव करना ही उस पुत्र की अपने पिता के प्रति कृतज्ञता का भाव है। लेकिन कई लोग ये कह देते हैं कि क्या खास बात है, आपने मुझे पढ़ाया है, मैं अगली पीढ़ी को पढ़ा दूंगा। आपके मेरे दादा ने आपको पढ़ाया था, नहीं बेटा। हमने पिता जो हैं कष्ट कर रहे हैं उसका अनुभव होना चाहिए, उसका हमें रियलाइज करना चाहिए कि किस प्रकार से आपकी पढ़ाई के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसा चिंतन मात्र ही, कथन मात्र ही उस पुत्र का अपने पिता के प्रति कृतज्ञता है। दूसरा श्लोक है, अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत यदि तत् एव आहु महात्मान समत्वम इति तथ्यतः। यथा जैसे चित्ते चित्त में, हृदय के अंदर अवक्रता है, सरलता है। वक्रता होता है टेढ़ापन, यानी चालाकी जिसको कहेंगे, सीधे सीधे बात ना करना, घुमा फिरा के बात करना। और अवक्रता सरलता। तथा यदि वाची भवेत, यदि वैसी ही वाणी में हो, कि जैसी सरलता हृदय के अंदर है, मन के अंदर है, यदि वैसी ही वाणी के अंदर हो, महात्मा लोग तत्एव उसी को ही तथ्यतः वास्तव में समत्वम समानता आहु कहते हैं। अर्थात कई बार क्या होता है कि मन में कुछ और है और वाणी में कुछ और है, एक जैसा भाव नहीं होता। कहते कुछ हैं, करते कुछ और हैं, मन में कुछ और हैं, तो वो समानता नहीं है, उसको समानता नहीं कह सकते। लेकिन ये कहा कि जैसा हमारे मन में है यदि वैसा ही वाणी में है, या जैसा हम वाणी से कह रहे हैं यदि वास्तव में हमारे हृदय के अंदर भी वैसा ही है, तो महात्मा लोग उसी को समानता कहते हैं। ये भी प्राय है और होना भी चाहिए।
कि हमारे मन में जो कुछ है वही हमें कहना चाहिए। यदि हमारे मन में भावना है कि मैं इसकी मदद नहीं कर सकता किसी भी कारण से, तो हमें उसको आश्वस्त नहीं करना चाहिए कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन कई बार मन में भाव है कि इसकी मदद नहीं करनी है, लेकिन उसको कह देते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ। तो वो आपके भरोसे रह जाता है, मेरे भरोसे रह जाता है, और समय आने पर जब उसको मदद नहीं मिलती तो अनेक प्रकार के समस्याओं का सामना उसको करना पड़ता है। तो इसलिए कहने का अभिप्राय ये है कि जैसा हम कहें वैसा ही हमारे मन में होना चाहिए। वही उसी को ही महात्मा लोग समानता कहते हैं। तीसरा श्लोक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।